हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज मेरा इच्छा है आपसे बात करने के। हीलिंग वर्ड में बहुत बार यूज़ करती हूँ, हीलिंग वर्ड में बहुत ज़्यादा जोर देती हूँ। हीलिंग टैरो रीडिंग से आपको ये पता चलता है कि आपके ब्लॉकेज क्या हैं, आपकी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है ना। और इसलिए हम कहते हैं कि आप अगर प्रॉब्लम में हो, परेशानी में हो, तो आप उस परेशानी में मत रहो, आप एक टैरो रीडिंग लो, एक टैरो रीडर की सलाह लो जो आपको ये बताए कि आपके प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है और उसको हील करने के लिए आपको कौन सी हीलिंग्स करना चाहिए, राइट। और जब मैंने लगातार बहुत सारी रीडिंग्स करी, लोगों के ब्लॉकेजेस के बारे में मुझे पता चला, फिर मुझे लगा कि मैं इनको ठीक कैसे करूं। तो उसी प्रक्रिया में मैंने एक हीलिंग कोर्स को बनाया। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। और आध्यात्मिक उपचार बोलते हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग इज आध्यात्मिक उपचार। अभी तो यही पता नहीं होता कि अध्यात्म का उपचार के साथ क्या लेना देना है, अध्यात्म कैसे किसी व्यक्ति को ठीक कर सकता है। एनीवेज, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं और लोगों में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आध्यात्मिक उपचार की आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आध्यात्मिक उपचार होता क्या है और एक्चुअली आध्यात्मिक उपचार से कैसे कोई हील हो सकता है, कैसे कोई ठीक हो सकता है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। Let me put it here like this. मैं अभी कुछ दिन पहले कुछ आर्टिकल्स पढ़ रही थी और वहाँ पर मैंने देखा कि 2021 में एक लिंक्डइन की सर्वे हुई और उसमें ये बताया गया कि 55% इंडियंस आज की तारीख में डिप्रेशन में हैं। 55%, आप समझ सकते हैं, आधी से ज़्यादा आबादी हमारी डिप्रेशन से ग्रसित है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है। डिप्रेशन, सैडनेस, एंग्जाइटी, ये कितनी बड़ी समस्या है। और इसके लिए पहली चीज़ तो ये है कि डिप्रेशन को हमारे यहाँ पर बीमारी माना ही नहीं जाता है, या कोई व्यक्ति सैड है, परेशान है, दुखी है, दुखी रहना एक बीमारी है, इस चीज़ को कोई मानता ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स है इसलिए हम दुखी हैं, या फिर हमारे पास पैसे की कमी है इसलिए हम दुखी हैं, या फिर हमारे पास हेल्थ की कमी, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। तो कोई भी चीज़ की कमी है, कोई भी चीज़ का प्रॉपर नहीं हो रहा है तो दुखी होना तो एक नॉर्मल चीज़ है। दुखी तो हम होंगे ही, क्योंकि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमको ऐसा नहीं मिला, हमको वैसा नहीं मिला। तो दुखी होना तो हमारे लिए जायज़ बात है और दुखी होना तो नॉर्मल चीज़ है। बस यही एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है समाज में कि लोगों को ये लगता है कि अगर आपके पास किसी चीज़ का अभाव है, किसी चीज़ की कमी है, तो आपका दुखी होना नॉर्मल है। और आध्यात्मिक उपचार आपको यही सिखाता है कि दुखी होना नॉर्मल नहीं है, परेशान होना नॉर्मल नहीं है, कमी में रहना नॉर्मल नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बहुत एबनॉर्मल चीज़ इतनी ज़्यादा संख्या में होने लग जाती है कि वही नॉर्मल बन जाता है। क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग दुखी हैं तो दुखी होना नॉर्मल हो गया। बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों के पास पैसों की कमी है तो पैसों की कमी का रोना एक नॉर्मल चीज़ हो गई। बहुत बड़ी संख्या में लोग बेरोज़गार हैं और काम नहीं मिल रहा है तो बेरोज़गारी एक नॉर्मल चीज़ हो गई लाइफ में। जो चीज़ें एक्सेप्टेबल भी नहीं होनी चाहिए हमारी सोसाइटी में, जो चीज़ें एक्सेप्टेबल भी नहीं होनी चाहिए, मैं आपको क्या कह रही हूँ, इन चीज़ों को किसी भी स्थिति में समाज में एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में गरीबी, दुख, इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों की कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए। इसकी बजाय इसको इतना नॉर्मलाइज कर लिया गया है कि थोड़ा बहुत टेंशन तो चलेगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम तो चलेगा, नौकरी ढूंढने में प्रॉब्लम वो तो होता है, शादी के बाद प्रॉब्लम वो तो होता है, सास बहू में प्रॉब्लम वो तो होता है, एज के साथ जैसे जैसे एज बढ़ती है बीमारियां आती वो तो नॉर्मल है, वो तो होता है। ये बेसिक हम कह सकते हैं ना कि मानसिक
मानसिक रूप से ये चीज़ें हमारे अंदर इतनी जड़ कर गई हैं ना, हमारे अंदर इतनी गहराई तक उतर गई है कि इस चीज़ को मानना कि मैं जब आपको ये कहूँ कि दुखी होना नॉर्मल नहीं है, बीमार होना नॉर्मल नहीं है, किसी भी तरह की समस्या होना नॉर्मल नहीं है, पैसों की कमी होना नॉर्मल नहीं है, बीमारी है, तो कोई मानता ही नहीं इस चीज़ को। और यही चीज़ की अवेयरनेस मैं लाना चाहती हूँ अपने आध्यात्मिक उपचार के द्वारा, मेरे स्पिरिचुअल हीलिंग के द्वारा। स्पिरिचुअल हीलिंग आपको ये सिखाता है कि आपका हर तरीके से खुश होना, आपका हर तरीके से सुखी होना, आपका हर तरीके से संतुष्ट होना और आपका हर तरीके से आपका आनंद में होना, ये नॉर्मल है, ये स्वास्थ्य की निशानी है। इससे विपरीत अगर कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है तो सतर्क हो जाइए, आप बीमार हैं या आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ है, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है और आपको उसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। ये स्पिरिचुअल हीलिंग है कि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि कंप्लीट ब्लिसफुलनेस, कंप्लीट आनंद आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और इस जन्मसिद्ध अधिकार को आपको लेना का हक बनता है। और कंप्लीटली हैप्पी होना, कंप्लीटली दुखों से मुक्त होना, कंप्लीटली पैसे की कमी से दूर करना अपने आप को, ये एब्सोल्युटली पॉसिबल है और ये एब्सोल्युटली आपका हक है। ये चीज़ की समझ पैदा करने के लिए मैंने ये स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स स्टार्ट किया था। लेकिन अभी भी जब मैं रीडिंग में लोग आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप हीलिंग लो, वो शायद वो ठीक से समझ नहीं पाते कि मैं कहती हूँ कि आप मेडिटेशन करो और आप ब्लॉकेज हीलिंग करो। ब्लॉकेज यही तो है, ब्लॉकेज यही तो है। आपको ऐसा लगता है कि मेरे हस्बैंड ख़राब है, मेरी मैरिज लाइफ ख़राब है, तो अब मैं इसका क्या करूँ? अरे इसका कुछ नहीं करना, ये ख़राब होनी ही नहीं चाहिए थी, ये ख़राब कैसे हो गई? इसका रूट कॉज ढूंढो, उसको दूर करो। सबसे आध्यात्मिक उपचार क्या है, स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि अध्यात्म क्या है। मैंने बहुत दिनों पहले एक वीडियो बनाया था अध्यात्म क्या है, और वो आप जाके आप प्लेलिस्ट में ढूंढ सकते हैं। सेल्फ लव सेल्फ केयर वाला जो मेरा प्लेलिस्ट है उसमें वो वीडियो आपको मिलेगा। अध्यात्म का मतलब होता है, अध्यात्म मैंने पहले ही बताया, अधि और आत्म, स्वयं को अधिक जानना, स्वयं को ज़्यादा से ज़्यादा जानना अध्यात्म है। आप अपने बारे में जब जानकारी जुटाते हैं ना, और जानकारी जुटाते हैं ना, तब आप इसी सच्चाई तक पहुंचते हैं जो मैंने आपको बोला कि कंप्लीट ब्लिसफुल लाइफ आपका हक है और आपका ओरिजिनल जो फॉर्म है, आपका जो ओरिजिनल रूप है, वो कंप्लीट ब्लिसफुलनेस ही है, कंप्लीट आनंद, संपूर्ण आनंद ही आपका ओरिजिनल फॉर्मेट है, आपका ओरिजिनल रूप कंप्लीट आनंद ही है। इससे डेविएट जो आप कर रहे हैं ना, क्योंकि आप अध्यात्म से दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपको आध्यात्मिक उपचार की जरूरत है, क्योंकि आपको अधिक आध्यात्मिक होने की जरूरत है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता जाता है, इसका मतलब ये है कि वो खुद को जानता जाता है, स्वयं को अच्छी तरह से जानता जाता है, और जो खुद को अच्छी तरह से और ज़्यादा जानता जाता है, अपने स्वभाव को समझता जाता है, उतना वो अधिक हील होता जाता है। खुद को जानना ही उपचार है, और किसी उपचार की जरूरत ही नहीं, और किसी दवाई की जरूरत ही नहीं। स्वयं को जान जाओ, आप ठीक हो जाओगे, आप हील हो जाओगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। टैरो भी क्या करवाता है, आपको आपके बारे में बताता है कि आप में ये प्रॉब्लम है, आप में ये ब्लॉकेज है, आप में ये कमी है। टैरो यही तो बताता है कि आपको आपकी कमी बताता है, आपको आपके बारे में जानकारी पैदा होती है टैरो के द्वारा, और उससे भी अधिक जानकारी आपको पैदा होगी अगर आप आध्यात्मिक उपचार करते हो, अपना स्पिरिचुअल हीलिंग करते हो, तो आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें जान जाते हो, राइट। और जितना आप स्वयं को जानते हो, अपने स्वभाव को समझते हो, उतना आप अपने दुख और पीड़ाओं से मुक्त हो जाते हो। मेरे स्पिरिचुअल हीलिंग के मेंबर्स हैं, अभी 75 मेंबर्स मेरे पास हैं। आज से 4 महीने 6 महीने पहले जिस मेंटल स्थिति से आए थे, जिस पीड़ा और दुख को लेकर मेरे पास में आए थे, आज सभी मेरे को डंके की चोट पर बोलते हैं कि हम उस पीड़ा से मुक्त हो चुके हैं, हम उस दुख से मुक्त हो चुके हैं। और मैंने क्या किया, मैं तो अपने घर पर बैठी हूँ, मैंने उनको कोई जाके इंजेक्शन नहीं दिया, कोई गोली नहीं दी, मैंने उनको सिर्फ एक तरीका बताया है कि आप कैसे खुद को ज़्यादा जान सकते हैं। और वो वर्क उन्होंने खुद ही किया, स्वयं को जानने की प्रोसेस से वो खुद ही गुजरे, और इस गुजरने की प्रोसेस में ही उनके दुख खत्म हो गए। ये स्पिरिचुअल हीलिंग है, खुद को जानकर और उस जानकारी के आधार पर अपने दुखों से मुक्त हो जाना, ये स्पिरिचुअल हीलिंग है। और खुद को जानने के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग में हम क्या करते हैं कि हम कुछ विशेष प्रकार के एक्सरसाइजेस का, टूल्स का, प्रोसेसेस का
मेथड्स का कह सकते हैं आप, हम इनके डिफरेंट तरीकों से उन लोगों को अलग अलग तरीकों से उनको खुद को जानने में उनकी मदद करते हैं। मेरी स्पिरिचुअल हीलिंग बिल्कुल डिफरेंट तरह की है। आप खुद को अधिक से अधिक जान सके इसके लिए कई तरह के टूल्स, कई तरह के प्रोसेसेस, कई तरह के मेथड्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ कि आप ये यूज़ करो, ये यूज़ करो, आप ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। उससे आप जानते हो, खुद के बारे में जानते हो, अपने खुद के सीक्रेट्स आपके ऊपर रिवील होते हैं। आप अपनी खूबियों को जानते हो, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अंदर ये खूबी है, मुझे तो पता ही नहीं था मेरे अंदर ये क्वालिटी है, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर ये टैलेंट है, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर ये भावना है, मुझे पता ही नहीं था मेरे अंदर ये सब कुछ छुपा हुआ है। आप अपने अंदर की छुपी हुई खूबियों को जानते हो, अपनी कलाओं को जानते हो, अपने सीक्रेट्स को जानते हो, और इन प्रोसेसेस से गुजरने के बाद आप अपनी कमजोरियों को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये कमी है, मुझे ये नहीं आता, मुझसे ये नहीं होता, मैं ऐसा गलत करती हूँ, मैं वैसा गलत करती हूँ। ये सारी कमजोरियां भी आप अच्छी तरह से जानते हो जब आप स्पिरिचुअल हीलिंग के मेथड से गुजरते हो। और जब आपको पता होता है कि मेरे अंदर ये खूबी है, तो ऑब्वियसली आप उसको उभारने का प्रयास करोगे, उसको तराशने की कोशिश करोगे। और जब आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर ये कमजोरी है, तो आप उसको हील करने की कोशिश करोगे, उसको ठीक करने का प्रयास करोगे। तो आध्यात्मिक हीलिंग या स्पिरिचुअल हीलिंग जो है ना, वो आपके अंदर एक ज्ञान पैदा करता है, आपके अंदर एक समझ पैदा करता है। आपको खुद से पता चलने लगता है कि मेरे स्वभाव में मेरे को क्या परिवर्तन करना है, मेरी सोच में मेरे को क्या परिवर्तन करना है, मेरे जीने के ढंग में मेरे को क्या परिवर्तन करना है, मेरे व्यवहार में मुझे क्या परिवर्तन करना है। और आपको खुद पता चलता है कि मैं क्या परिवर्तन करूं कि मेरा दुख मिट जाएगा, मेरी तकलीफ दूर हो जाएगी, और कैसे मैं एक सेल्फ सफिशिएंट जिंदगी में जी सकता हूँ। ऑटोमेटिकली अंदर से ज्ञान उपजता है। और ये ज्ञान केवल संभव है जब आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है। और वो हीलिंग कौन करता है? आप वो खुद करते हो। हम तो सिर्फ टूल प्रोवाइड करते हैं, हीलिंग आप अपनी खुद करते हो। मैंने आपको टूल दिया और आप वर्क नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैंने टूल दिया और आपने वर्क किया तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा। क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग का जो मेथड है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपकी चेतना का विकास होता है, आपकी कॉन्शियसनेस का विकास होता है, आपकी आत्मा का विकास होता है। और आपकी कॉन्शियसनेस इस हाई लेवल पे वाइब्रेट करने लगती है कि आपको वहां से महसूस होता है कि जीवन में एक्चुअली रस है, जीवन में आनंद है, और जीवन को आराम से जिया जा सकता है, और मन शांति से रहा जा सकता है, खुश रहा जा सकता है, संतुष्टि का अनुभव किया जा सकता है। और ये सब जानने के बाद ना, जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति, लोगों के प्रति, हर चीज के प्रति आपके अंदर एक ग्रैटिट्यूड का भावना उत्पन्न होती है, एक धन्यता की भावना उत्पन्न होती है, एक थैंक्स आपके अंदर से निकलता है कि वाओ, कितनी सारी चीजें हैं जिनका थैंक्स कहा जा सकता है, कितनी सारी चीजें हैं जिनके लिए खुश हुआ जा सकता है, कितनी सारी चीजें हैं जिनके प्रति आनंद मनाया जा सकता है। और जब ये पता चलता है तो ऑटोमेटिकली आपको दुख क्लेश खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आनंद मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए कितना कुछ है, तो मैं क्यों दुखी रहूं, मैं क्यों परेशान करूं, मैं क्यों रोता रहूं। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स से होता है। और ये कोर्स आने के बाद ना, आपके अंदर, आपकी भावना में ऐसा परिवर्तन होता है ना कि सब लोगों के प्रति आपको ममता होगी, समता का भावना आएगा, और जीवन का सार ग्रहण करने की इच्छा होगी। जीवन में शिकायतें नहीं ढूंढोगे, जीवन में कमियां नहीं ढूंढोगे, जीवन का अर्थ समझ में आएगा। जीवन में जो अच्छा है उस सार को ग्रहण करने की इच्छा जागृत होगी, और हाई लेवल, एक उच्च कोटि का जीवन जीने की आपकी इच्छा होगी। अपने आप को अपग्रेड करने की, अपने लेवल को अपग्रेड करने की, अपने व्यवहार को अपग्रेड करने की, अपने फिजिकल अपीयरेंस को अपग्रेड करने की, अपने हर अपने रिलेशनशिप्स को अपग्रेड, हर चीज को अपग्रेड करने की आपकी इच्छा जागृत होगी इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स के द्वारा। और जब तक एक व्यक्ति, जैसे मैंने कहा कि आप स्वयं को जानते हैं, तो आप जब आप स्वयं को जानते हैं तो आपके दुख मिट जाते हैं, क्लेश मिट जाते हैं। एक और बात भी है, जब तक आप स्वयं को अच्छी तरह से नहीं जानते हैं, तब तक आप किसी और व्यक्ति को भी नहीं समझ पाते। आप खुद को नहीं जानते हैं तो आप किसी और को भी नहीं जान सकते। आप खुद की दुख और तकलीफों को दूर करना नहीं जानते तो आप किसी दूसरे व्यक्ति की दुख और तकलीफ को भी नहीं समझ सकते हैं। तो अगर आप खुद को अच्छे से समझना चाहते हैं और आप दूसरे लोगों को भी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं और उनके साथ प्रॉपरली डील करना चाहते हैं, तभी भी आपको
यही इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन की इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानते हैं तो आप दूसरों को नहीं जानते हैं। जब आप दूसरों को नहीं जानते हैं, उनकी और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, उनकी और आपके विचार मैच नहीं होते, फिर मतभेद शुरू हो जाता है, फिर तेरा और मेरा का भाव शुरू हो जाता है, फिर सारी चीजें, सब नेगेटिविटी वहीं से शुरू होती है कि आप पहले खुद को नहीं समझे और फिर आप दूसरे को नहीं समझे, और समझ के अंतर की वजह से जितने भी प्रॉब्लम्स है समझ के अंतर की वजह से पैदा होने लगते हैं। ईगो है समझ के अंतर की वजह से, ईर्ष्या है समझ में अंतर की वजह से, कंपटीशन है समझ में अंतर की वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी है, हीनता की भावना है, वो भी सेल्फ, अपने आप को ना समझना और दूसरों को ना समझना, इसी वजह से आपकी सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। और ये जो मतभेद, उससे फिर मनभेद शुरू होता है, मनभेद शुरू होता है तो कटुता, कड़वाहट बढ़ती है, फिर उसके बाद लगता है मैं वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ, मुझे सब दबाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से एक के बाद एक करके ना हम जिसको बोलते हैं भावनात्मक विकार शुरू हो जाते हैं आपके अंदर। सारी तरह की बैड फीलिंग्स तभी शुरू होती है जब आप पहले खुद को नहीं समझे, खुद को नहीं समझे तो दूसरे को नहीं समझे, दूसरे को नहीं समझे तो मतभेद शुरू हो गया, मतभेद शुरू हो गया, फिर मनभेद शुरू हो गया, मनभेद शुरू हो गया, तो सारी नेगेटिव फीलिंग्स आपके अंदर आने लग गई। और इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि पहले खुद को समझ जाए। जो खुद को समझ जाता है वो सबको समझ जाता है। जब हम जन्म लेते हैं ना, हमारा जीने का मकसद ही यही है, हमारे जन्म लेने का मकसद ही ये है कि हम ये जाने कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। लेकिन इसको नहीं जानना ही, मैं कौन हूँ, इस मूलभूत प्रश्न का उत्तर आपके पास नहीं होता, यही आपके सारे दुखों की जड़ है। यदि आप ये जान गए ना, ये कहने की बात नहीं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, ये कोई किताबों में लिखी हुई बात नहीं, इसको महसूस करना है। जिस दिन आपने ये महसूस कर लिया ना कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, उस दिन सारे दुख खत्म हो जाते हैं। और जिसको ये एहसास नहीं होता, पता होना इज अ डिफरेंट थिंग, एहसास होना इज अ डिफरेंट थिंग। जिसको ये एहसास नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश हूँ, उसके जिंदगी में सारी अशांति है, उसकी जिंदगी में सारा क्लेश है, उसकी जिंदगी में एंगर होगा, उसको डिप्रेशन होगा, उसको ऐसा लगेगा मैं लकी नहीं हूँ। और जिसको ये पता है मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का अंश, उसकी लाइफ में कोई दुख रह ही नहीं सकता। वो दुख को दुख मानता ही नहीं है, दुख को अवसर मानता है, और दुख को मानता है कि ठीक है ईश्वर का दिया हुआ, कोई किसी वजह से हुआ होगा, कुछ सीखना बाकी होगा, कोई मेरा पुराना हिसाब होगा जो पूरा हो रहा होगा। और जब आप खुद को नहीं जानते हो, अपनी आप, मैंने जैसे कहा, आप अपनी एबिलिटीज को नहीं जानते हो, आप अपनी ताकत को नहीं जानते हो, तो फिर आपके अंदर ये भावना भी उठती है, नेगेटिव फीलिंग्स, ये मैं नहीं कर सकता, ये मुझे नहीं मिल सकता, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। ये लैक मेंटालिटी है। और ये तभी बनती है जब आपको ये नहीं पता होता कि मैं कौन हूँ। जिसको पता है कि मैं कौन हूँ, उसको इतनी पावर का एहसास होता है कि उसके अंदर लैक मेंटालिटी रह ही नहीं सकती। जो ये जान जाता है अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग के द्वारा, अपने आध्यात्मिक विकास के द्वारा कि मैं कौन हूँ और मेरा शुद्ध स्वरूप क्या है और मेरी शक्ति क्या है, मेरी पावर क्या है, बस वो सब चिंता और सब दुखों से वो मुक्त होने का द्वार ही एक है, स्पिरिचुअल हीलिंग करना अपनी। आध्यात्मिक उपचार मानव मात्र को करना चाहिए, क्योंकि हम आध्यात्मिक, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स, हम इस दुनिया में आए ही स्पिरिचुअल, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग अ ह्यूमन एक्सपीरियंस। हम मानव के शरीर में आत्मा नहीं है, हम आत्मा है जो कि यहाँ ह्यूमन की तरह अनुभव लेने आई है। हम मानव नहीं है जो आत्मा भी है, हम आत्मा ही हैं जो ह्यूमन की तरह अनुभव ले रहा है इस वक्त में। और हम यहाँ पर स्पिरिचुअल बीइंग्स इस दुनिया में, इस धरती पर क्यों आए हैं? क्योंकि हमको नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छूना था, इसलिए हम यहाँ पर आए। और नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को हम कैसे छुएंगे? कि हम अपने आप को और अधिक से अधिक जानेंगे। और हम अपने आप को और अधिक से अधिक कैसे जानेंगे? जब हम अपनी स्पिरिचुअल हीलिंग करेंगे। स्पिरिचुअल हीलिंग स्वयं को जानने की साइंस है। स्पिरिचुअल हीलिंग कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, पूजा पाठ नहीं है। स्पिरिचुअल हीलिंग साइंस है, एक तरह का सेल्फ एनालिसिस का जो मेथड है, दैट इज स्पिरिचुअल हीलिंग। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं ना कि आप वास्तव में आप हैं कौन, आपके होने का महत्व क्या है, तो आपको स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रोसेस से गुजरना ही चाहिए। और हर एक इंसान को स्पिरिचुअल हीलिंग की प्रोसेस से गुजरना ही चाहिए, अन्यथा उसके जीने का अर्थ नहीं मिलेगा उसको।
और ये कुछ सर्टन मेथड्स है, ये कुछ प्रक्रियाएं हैं, इनसे जब आप गुजरेंगे, जैसे सोना होता है ना, सोने को गहना बनने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। सोना खदान के अंदर जो सोना है, जो जमीन में गड़ा हुआ सोना है, उसको आप वहां से बाहर निकाल के गले में पत्थर पहन नहीं सकते आप, उसको एक सर्टन प्रोसेस से गुजरना होगा, तब वो आपके गले का हार बनने के लायक होगा। हीरा जो होता है वो कोई खदान से आप निकाल के लाओगे वैसा वैसा हीरा नहीं पहन सकते, उसको आपको बहुत तराशना पड़ेगा, उसको आपको पूरा उसको एक सर्टन आकार देना पड़ेगा, तब वो आपका वैल्यूबल, उसकी वैल्यू होगी, चाहे वो क्रिस्टल की बात करें, किसी की भी बात करें। आप रॉ फॉर्म में इस धरती पर आते हो, तराशना खुद को पड़ता है। एक ह्यूमन बीइंग को तराशा हुआ बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है, दैट इज स्पिरिचुअल हीलिंग। आपको तराशने की प्रक्रिया है स्पिरिचुअल हीलिंग। आपके शुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कराना स्पिरिचुअल हीलिंग है। आपके जीवन में आनंद की शुरुआत हो सके, इसके लिए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स मैंने बनाया है। तो ये एक ऐसी चीज है कि इसको मैं 1 बार 2 बार 10 बार 15 बार, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं इस बात को बार बार करती रहूंगी। यदि आप दुखी हैं, यदि आप परेशान हैं, यदि आप प्रॉब्लम में हैं, मेरे पास आए, आई हैव द सोल्यूशन। आपके टैरो कार्ड रीडिंग करके देखेंगे आपके ब्लॉकेज क्या है। आपके ब्लॉकेज पहचानने के बाद आपको बताएंगे कैसी स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है। और स्पिरिचुअल हीलिंग के बहुत सारे मेथड्स हैं, और मेरा जो स्पिरिचुअल हीलिंग का मॉड्यूल है ना, उसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। जैसे हम क्रिस्टल के द्वारा हीलिंग करेंगे, जैसे हम एरोमा के द्वारा हीलिंग करेंगे, हम हर्ब्स के द्वारा हीलिंग करेंगे, हम मेडिटेशन के द्वारा हीलिंग करेंगे, हम सेल्फ हिप्नोसिस के द्वारा आपकी हीलिंग करेंगे। ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स है हमारे पास। हम रेकी के द्वारा आपकी हीलिंग करेंगे, हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके आपकी हीलिंग करेंगे, हम एफर्मेशन के द्वारा आपकी हीलिंग करेंगे, हम सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग के द्वारा आपकी हीलिंग करेंगे। हम आपको अच्छी किताबों के साथ रूबरू करवाएंगे। किताबों में जो लोगों ने बहुत ढेर सारा ज्ञान भरा हुआ, उस ज्ञान से आपको रूबरू कराएंगे। ऐसी चीज़ों से और ऐसी बातों से आप इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में आप अपने आप को कनेक्ट कर पाओगे कि आपको लगेगा कि अरे दुनिया में ऐसा भी होता है कि हमको तो पता ही नहीं था, हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे थे, ये कौन सी अलग ही दुनिया की बात करते हैं। इस तरह के ग्रेट एक्सपीरियंसेस आप रोज देखते हो, रिव्यूज में आते हैं हमारे जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं। इन ग्रेट एक्सपीरियंसेस को अगर आप लेना चाहते हो, जिंदगी में आनंद से जीना सीखना चाहते हो, एक लाइट मोड में एक आनंद के साथ जॉयफुल आप जीना चाहते हो, आप मेरे पास में आओ। मेरे पास आपके लिए बहुत ढेर सारा मटेरियल है जिससे कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। और स्पिरिचुअल हीलिंग, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने आज आपसे बात करी स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है, इसकी डिफरेंट मोड्स में आपके सामने लेकर आती रहूँगी। जैसे क्रिस्टल हीलिंग क्या है, एरोमा हीलिंग क्या है, या फिर इसी तरह की दूसरी मॉडलिटीज़ क्या है, उनके बारे में मैं आपको समय समय पर मैं आपको बताती रहूँगी। क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं स्पिरिचुअल हीलिंग कहती हूँ, आधे लोगों को समझ में ही नहीं आता स्पिरिचुअल हीलिंग है क्या। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को आज उठाया है कि स्पिरिचुअल हीलिंग एक्चुअल में होती क्या है और इसमें क्या किया जाता है। और इसको और विस्तार से समझाने के लिए मैं और भी सीरीज़ में वीडियो बनाती जाऊँगी, एक एक हीलिंग मॉडलिटी को लेकर आपको समझाऊँगी कि कैसे ये हीलिंग मॉडलिटीज़ आपकी मदद करती हैं। So thank you very much for watching. I'll be back soon. Till then, stay happy, stay blessed. Bye bye.